मन, जिसके अंदर कई भाव छुपे हैं, जिसमें प्यार है तो गुस्सा भी है, समर्पण है तो ईर्ष्या है, आस्था है तो विश्वास भी है। कहने का मतलब है कि भाव मन में छुपी वो तस्वीर है जो हमारे चेहरे का आईना है। दरअसल भारत की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य भी मन के भावों को दर्शाने वाला आईना है। यूं तो देश की संस्कृति से जुड़ा हर नृत्य अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन भावों के सुंदर रूप को पेश करने वाला तांडव और लास्य नृत्य अपने आप में भावों की अनंत गहराइयों को समेटे हुए है। कभी हम लोग जापान जाए, चाइना जाते हैं, कम्युनिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसमें ये जो तांडव नृत्य, लास्य नृत्य, ये सब काम में आ जाता है। बहुत अच्छा से आप दिखा सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको भूख लग रहा है, खाना चाहिए, पीना चाहिए, आपको बाहर जाना है, आपको कुछ असुविधा है, सुविधा है, ये सब आपको नृत्य के द्वारा दिखा सकते हैं। नृत्य मीन्स हर एक इंसान भाव करते हैं, सभी भाव करते हैं, नृत्य भी करते हैं, तांडव भी करते हैं, लास्य भी करते हैं, लेकिन उसका कुछ नाम नहीं होता है। जब आप मंच पर करते हैं और क्लासिकल स्टाइल में करते हैं, उसका नाम बन जाता है। तांडव नृत्य एक ऐसी कला है जो सत्य, कल्याण और सुंदरता से जुड़ी है। और 3 शब्द भगवान शिव के साथ जुड़े हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तांडव नृत्य न सिर्फ शिव के रूप में छुपे भाव को दिखाता है, बल्कि सृष्टि के चक्र का साधन भी है। यही वजह है कि नृत्य में नटराज के रूप में शिव को गुरु के रूप में भी पूजा जाता है। तांडव नृत्य तांडु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है साधना, और साधना भी वो जो इंसान के मन को साफ कर दे। माना जाता है कि ये नृत्य एक तरह के रेगुलर एक्सरसाइज भी है, जिसके करने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये जो तांडव नृत्य है, ये पूरा वो आंगिक का अभिनय में आता है। इसका एक्सप्रेशन नहीं होता है, लेकिन ऑल द अंगास, पूरा अंग का प्रयोग होता है। हस्तमुद्रास, चारीस, इस तरह का बहुत डिपार्टमेंट्स है एक नाट्यशास्त्र में, अंग में, आंगिक अभिनय में। एक कहावत है कि द ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ पीपल इज इन इट्स डांसेस एंड इट्स म्यूजिक। तांडव नृत्य भी चेहरे के भाव पर ही निर्भर है। हिंदू ग्रंथों में शिव के अलावा दूसरे देवताओं के तांडव प्रदर्शन का जिक्र भी मिलता है। भागवत पुराण में कृष्ण द्वारा कालिया नाग के सिर पर किए तांडव नृत्य का भी सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। तांडव एक तेज और फुर्तीला नृत्य है, जिसके 7 प्रकार माने गए हैं: आनंद तांडव, त्रिपुरा तांडव, संध्या तांडव, समरा तांडव, काली तांडव, उमा तांडव और गौरी तांडव। जो शिव ने जब तांडव किया था, मेन है 108 कर्ण मुद्रास किया था। बहुत कठिन, और वो मुद्रा एकदम स्टैचू कैसे
इस तरह का बहुत तरह का उनका पोजेस है। ये सब आंगिक अभिनय कहते हैं। ये तांडव नृत्य है जो तांडव के लिए लायक है। उसमें सॉफ्टनेस नहीं है, पूरा पूरा तांडव का पूरा अपना शरीर का प्रयोग है। ये तांडव नृत्य है। कहते हैं शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। जहां तांडव शिव के रौद्र रूप को दर्शाता है, वहीं देवी पार्वती द्वारा किया गया नृत्य लास्य का रूप माना जाता है। नृत्य के स्वरूप में सुंदरता, शीतलता के कोमल भावों को देखा जा सकता है। विद्वानों के अनुसार लास्य तांडव का ही एक रूप है। जैसे अग्नि को पानी द्वारा शांत किया जाता है, उसी तरह तांडव के रौद्र रूप को लास्य नृत्य से ही शांत किया जाता है। नवरस दिखाना पड़ता है। ये गाने आप उठाइएगा, उसमें गुस्सा भी आता है, श्रृंगार भी आता है, भय भी आता है, विभत्स भी आता है, अद्भुत भी आता है। इस तरह का नवरस आप दिखाने के लिए ये आपका मुखाभिनय, आपका फेस का उपयोग किया जाता है। आपका आँख के द्वारा जैसे आश्चर्य दिखाना है, आश्चर्य, भय, श्रृंगार, विपस्त, हास्य, लाइक दिस। तांडव और लास्य नृत्य भारतीय संस्कृति के नायाब नृत्यों में से एक हैं। तभी तो इन नृत्यों ने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मन के हर एक भाव को खूबसूरती से पेश करने में शास्त्रीय नृत्य मील का पत्थर साबित हुआ है। इसी वजह से शास्त्रीय नृत्य की ये अद्भुत कला देश का गौरव है।